गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आज आप तमाम साथियों के साथ लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। इस बीच काफ़ी दिन हमारे यहाँ नेट कनेक्टिविटी का इशू भी रहा, प्रॉपर नहीं था। अब रोहतक में जो है नेट कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है। अभी भी हमारे एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे बचे हुए हैं जहाँ अभी भी प्रॉपर नेट का कनेक्टिविटी नहीं है। कोई नहीं, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे सारी ही जगह प्रॉपर कनेक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन ये फ़िलहाल जो आज लाइव आने के पीछे मुख्य उद्देश्य है वो ये कि ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लिए नहीं है। आज का जो ये लाइव है ये पूरे देश के लिए है, पूरे इंडिया के लिए है। क्योंकि जब भी हम कभी काउंसिल की बात करते हैं, सेंट्रल काउंसिल की बात करते हैं, कुछ अलग अलग विचारधाराएं मत निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि वी नीड अ नेशनल काउंसिल, समवन सेज वी नीड अ स्टेट काउंसिल। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं हम लोगों की। और कहीं ना कहीं देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हम सबको एक नेशनल काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी की रिक्वेस्ट हमारी पेंडिंग है, हम लोगों को चाहिए। समय समय पर तमाम लोग उसके लिए कोशिशें करते भी रहते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो कोशिशें कामयाब नहीं हैं, और कुछ को ये भी लगता है कि कोशिशें और अच्छे तरीके से की जा सकती हैं। कुछ को ये भी लगता है कि इन तमाम चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं, सबके अपने अपने उद्देश्य, सबके साथ कुछ ना कुछ अलग चीज़ें वो रहती भी हैं, क्योंकि हम तमाम लोग अलग अलग सोच से बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इसी कड़ी में मुझे आप तमाम लोगों का सहयोग चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग सहयोग करेंगे भी। सहयोग में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आपके 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपके खर्च होंगे। किस चीज़ के लिए खर्च होंगे? एक सिंपल एक क्वेश्चनियर है फॉर डाटा कलेक्शन फॉर परसेप्शन एनालिसिस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर फिजियोथेरेपी काउंसिल। यानी कि फिजियोथेरेपिक काउंसिल को लेके क्या परसेप्शन है, क्या सच में वहाँ वो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनके लिए हम काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं, या हमारी नहीं है। इसमें कुछ एक जैसे लोगों के मन में ये भी रहता है कि एसोसिएशन काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो स्टेट की हो या नेशनल की हो, तो वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो लोग अपने 5 मिनट यहाँ खर्च कर सकते हैं। और इससे जो भी हमें डाटा मिलेगा, बेसिकली उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा, स्टेट वाइज अलग अलग से उसकी स्क्रूटनी होगी, और फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जहाँ भी वो एप्लीकेबल होगा, जैसे कुछ एक स्टेट में काउंसिल है, कुछ एक में काउंसिल नहीं है, कुछ एक लोग काउंसिल के काम से खुश हैं, कुछ एक लोग नहीं हैं, कुछ एक लोग एसोसिएशन के काम से खुश हैं, कुछ एक लोग एसोसिएशन के काम से खुश नहीं हैं, कुछ एक नेशनल के काम से खुश हैं, कुछ एक नेशनल के काम से खुश नहीं हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बहुत सारे हमारे अंदर विभिन्नताएँ हैं। इसीलिए एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एक क्वेश्चनियर डेवलप किया गया है, जिसमें आप तमाम लोग स्वेच्छा से अपने जो भी आपकी इंटेंशन है किसी भी चीज़ को लेके, काउंसिल के मुद्दे को लेके, एसोसिएशन के मुद्दे पे लेके, आपके यहाँ स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट कितने हैं, एडिड कितने हैं, जो भी अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया लगता है, या फिर आपके यहाँ सिलेबस की जो इक्विवेलेंस की हम बात करते हैं कि पूरा वन नेशन वन सिलेबस इस तरीके से डेवलप किया जाए, क्या वो अभी तक है? नेशन छोड़िए, अभी सिर्फ स्टेट की बात कर लेते हैं, क्या सिर्फ स्टेट में है? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो आप लोग दे सकते हैं। और मैं कहता हूँ, क्रांति के लिए हमेशा पहले भी बात उठती रही है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही हम एक साथ किसी एक मोर्चे पर लामबंद हों या वहाँ जाकर खड़े होकर अपनी विचारधारा रखें। कई बार हम घर बैठे भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, घर बैठे आपको इस क्वेश्चनियर में अपनी ज़िंदगी के कीमती 5 मिनट यहाँ डिवोट करने हैं। और इसमें ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसमें चिंता ये रहे कि गलत जवाब हो सकता है। गलत जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपकी अपनी विचारधारा है जो आपको इस क्वेश्चनर में फिलअप करनी है। और ये टोटली कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और बिल्कुल इसको किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो डाटा हमें एनालिसिस के लिए मिलेगा उस डाटा को हम डिस्क्लोज करेंगे, और जहाँ भी रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म पर उसकी ज़रूरत होगी वहाँ किया जाएगा। और नेशनल फिजियोथेरेपी टास्क फोर्स NPTF, जो कि कोरोना के दिनों में आप तमाम लोगों के सहयोग से गठित की गई थी, HCAP ने एक इनिशिएटिव लिया था NPTF के नाम से, आप तमाम लोगों को पता भी है, बहुत सारे साथी उससे जुड़े भी हुए हैं।
अब समय आ गया है कि वो तमाम साथी जो एनपीटीएफ से जुड़े हैं वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें और इस क्वेश्चनियर को पहले नेशन वाइड स्प्रेड करें, डाटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करें, और जब ये डाटा हमारे पास आ जाएगा उसके बाद इसको प्रॉपर एनालिसिस करके जिस भी स्टेट में इसकी रिक्वायरमेंट होगी उन तमाम स्टेट के साथ ये डाटा शेयर किया जाएगा और नेशनल लेवल एक रिप्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हरियाणा का ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। काउंसिल की डिमांड हमारी थी, इतने लंबे टाइम से थी, काउंसिल बनी। जब काउंसिल बनी तब मैंने एक बात रखी कि ये डेमोक्रेटिक काउंसिल नहीं है, ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। उसके लिए आवाज़ उठी, कुछ साथियों के फिर वहाँ विचारधारा अलग हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले काउंसिल बन जाए, चेंजेस बाद में हो जाएंगे। तो होपफुली अगर उनको ऐसा लगता था तो हमने उस बात को उस टाइम, ठीक है भाई अगर आप लोग कह रहे हो तो कोशिश कर लेते हैं, अब देख लेंगे, क्योंकि काउंसिल तो बन चुकी है, काम भी शुरू कर चुकी है। अब वो कितनी डेमोक्रेटिक है, कितनी अनडेमोक्रेटिक है, कितनी ऑटोक्रेटिक है, कितनी ब्यूरोक्रेटिक है, अब ये तो समय बताएगा। क्योंकि फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ों के होते हैं। अगर आपके द्वारा चुनी गई एक काउंसिल आपके लिए काम करती तो जाहिर तौर पे वो आपको पूरा फ़ायदा देती, लेकिन जब आपके ऊपर आपकी चुनी गई काउंसिल के बजाय आपके ऊपर थोपी गई सरकार के द्वारा एक नॉमिनेटेड काउंसिल अगर आपके ऊपर बिठा दी जाती है तो वहाँ अच्छा कितना होगा, बुरा कितना होगा, नफ़ा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। अभी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, फ्लोर पर सबके सामने आएंगी, धीरे धीरे हमारे नोटिस में आएंगी, कुछ सीखने को मिलेगा। अभी भी बहुत कुछ सीखना है। बहुत सारे हमारे स्टेट अभी भी ऐसे हैं जिनमें अभी भी काउंसिल का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो धीरे धीरे हमें वहाँ भी काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रयास करने होंगे। कैसे करने हैं, कैसे रास्ता निकलेगा, तो तमाम रास्ते जो भी निकलते हैं वो पहले डाटा से निकलते हैं कि पहले डाटा होना चाहिए। सिर्फ बोलने में ना रह जाएं कि हम इतने हज़ार फिजियोथेरेपिस्ट ये चाहते हैं कि काउंसिल बने, उसको कहीं ना कहीं ऑन डॉक्यूमेंट लेकर आएँ। इसीलिए बेसिकली एक रिसर्च प्रोजेक्ट का ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हमारे पास जो डाटा आएगा उसको प्रॉपर एनालिसिस करके एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जाएगा और उसकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे गवर्नमेंट को अप्रोच की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी। और भी बहुत कुछ है तमाम साथियों के लिए। इसमें एक सजेशन का भी कॉलम दिया गया है क्वेश्चनियर के अंदर। कोई साथी अगर अपना सजेशन देना चाहे, वो क्या सोचता है पर्टिकुलर, किस दिशा में उसका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर वहाँ जाकर अपना सजेशन भी डाल सकता है। अगर आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हो, चाहे वो नेशनल हो या स्टेट, आप अपनी डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हैं, वहाँ आप अपने विचार रख सकते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करने की कोशिश है जिसमें पूरे देश के लोग जुड़ सकें, पूरे देश के लोग अपना डाटा डाल सकें। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम साथियों का सहयोग जैसे पिछले कई सालों से मिलता रहा है, ऐसे तमाम इनिशिएटिव्स को वो इस बार भी मिलेगा। आप तमाम लोग जुड़ेंगे और मैं समझता हूं कि इस डाटा को हम अच्छे बड़े नंबर में कलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना के आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या हमें इस एनालिसिस से निकल कर आया। क्योंकि मैं यहाँ साफ कहता हूँ, कहीं ऐसा ना रह जाए कि हम बोलते रहें कि हमें नेशनल काउंसिल चाहिए, नेशनल काउंसिल चाहिए, बट जब कोई बात आए अपने विचार रखने की तो हम कहें कि जी दूसरे से पूछ लो, वो बता देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना विचार आप फ्री एंड फेयर होकर रखें। आपको चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी, आपको लगता है कोई काम कर रहा है तो भी, नहीं लगता तो भी। तो ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्वेश्चनियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम लोग सहयोग करेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर करूँगा। इस वीडियो के एंड में कमेंट में जो है लिंक आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। और ये एक अपने आप में फर्स्ट टाइम एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इस फर्स्ट इनिशिएटिव को आप लोग कामयाब करेंगे। क्योंकि अभी तक सिर्फ बातों बातों में है कि हमें काउंसिल चाहिए, ये किसी पेपर पे शायद अभी तक नहीं आ पाई है चीज़ें कि कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग इसके अगेंस्ट में हैं, कितने लोग कैसी काउंसिल चाहते हैं। कैसी काउंसिल चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन पर फीस थोपती जाए, या एक ऐसी काउंसिल चाहते हैं जो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, या एक ऐसी काउंसिल चाहते हैं जो उनको इनिशिएटिव, जो रिसर्च प्रोजेक्ट वो डेवलप कर रहे हैं उसके लिए फंडिंग भी करे। आपको क्या चाहिए? ये बेसिकली आपको जो चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, जो आपको चाहिए, ताकि उसको सही मायनों में उसी तरीके से हम सरकार के समक्ष रख सकें। कहीं ऐसा ना रह जाए कि हम कहीं पीछे छूट जाएं।
तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार फिर से आप तमाम साथियों से कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग पार्टिसिपेट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। समय समय पर इसकी जो भी अपडेट आएगी, कितना डाटा हमारे पास आया, पर्टिकुलर किस स्टेट से आया, वो जैसे ही मौका होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो वीडियो के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी मैसेज के थ्रू भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये हम सबकी ज़रूरत है। अभी यहाँ मेरे साथ बड़े एमिनेंट लोग जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सेंथिल, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, तो इतने अच्छे जो ये प्रोफेशनल हैं, जो अपने प्रोफेशन में इतना टाइम बिता चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने आने वाले यंगस्टर्स हैं, जो उनकी नई जनरेशन के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उनको बताएं। डॉक्टर अभी हमारे साथ देवेंद्र राठी जी भी थे। तो ऐसे तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्वेश्चनेयर के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें और उस क्वेश्चनेयर में अपना डाटा डालने के लिए औरों को मोटिवेट भी करें। थैंक यू एवरीवन। होपफुली वी विल अचीव अ गुड नंबर फ्रॉम द होल कंट्री। एंड जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।